जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एनर्जेटिक मिरर 2.0 में। 18 फेब का करंट अफेयर लेकर मैं तैयार हूं। क्या आप भी तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये सेशन पीआईबी, ऑल इंडिया रेडियो, इंडियन एक्सप्रेस, इकोनॉमिक टाइम्स, द हिंदुस्तान टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड एंड अदर सोर्सेज से सेलेक्टेड न्यूज़ कलेक्ट करके कंपाइल की जाती है जो आपके एग्ज़ाम के लिए रिलीवेंट हो। तो चलिए बढ़ते हैं अपने इंस्पिरेशनल कोट की तरफ। आज का इंस्पिरेशनल कोट कह रहा है, टू सक्सीड इन योर मिशन यू मस्ट हैव सिंगल माइंडेड डिवोशन टू योर गोल। आपको डिवोटेड रहना पड़ेगा अपने गोल के लिए, सिंगल माइंडेड रहना पड़ेगा। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए माइंडसेट के साथ आपको आगे बढ़ना होगा। जैसा कि आप सभी को पता है, सेशन में मैं पहले एमसीक्यू डिस्कशन होता है, जो भी लेटेस्ट में करंट न्यूज़ रही होती हैं उनसे रिलेटेड एमसीक्यू फ्रेम किए जाते हैं, वो डिस्कस होंगे। देन इसके बाद में करंट न्यूज़ का डिस्कशन होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने एमसीक्यू की तरफ। फर्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली राइट नाउ। इटली का प्रधानमंत्री कौन है? अभी हाल ही में कौन बने हैं इटली के प्रधानमंत्री? ऑप्शन ए इज लुगी डी मेयो, जेनिस वेंडमैन, मारियो ड्रैगी, सिल्वियो बर्लुस्कोनी। सही आंसर है आपका मारियो ड्रैगी। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, व्हाट इज द थीम ऑफ द नेशनल प्रोडक्टिविटी डे 2021। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस 2021 का विषय क्या है? ऑप्शन ए इज इंडस्ट्री 4.0, लीप फ्रॉग अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया, उद्योग मंथन फॉर प्रोडक्टिविटी, सर्कुलर इकोनॉमी फॉर प्रोडक्टिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी, ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर है आपका उत्पादकता के लिए उद्योग मंथन फॉर प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल टर्न अराउंड इंडिया 2020 सरमाउंटिंग पास्ट लेगेसी। टर्न अराउंड इंडिया 2021, टर्न अराउंड इंडिया 2020 सरमाउंटिंग पास्ट लेगेसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए वीके त्रिपाठी, अनीश सचदेवा, आरपी गुप्ता, एचआर स्वामी। तो सही ऑप्शन है आपका आरपी गुप्ता के द्वारा लिखी गई बुक है टर्न अराउंड इंडिया 2020 सरमाउंटिंग पास्ट लेगेसी। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, द न्यूज स्टार्ट ट्रीटी इज अ न्यूक्लियर आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी एक्सटेंडेड फॉर 5 years बाय द यूनाइटेड स्टेट्स विद विच कंट्री। न्यू स्टार्ट संधि अमेरिका द्वारा किस देश के साथ 5 साल के लिए विस्तारित परमाणु हथियार कमी की संधि है? ऑप्शन ए चाइना, जापान, इंडिया, रूस। सही आंसर है आपका रशिया, रूस। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, हु हैज इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट सीएनजी ट्रैक्टर। भारत के पहले सीएनजी ट्रैक्टर का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन ए नितिन गडकरी, नरेंद्र मोदी, हर्षवर्धन, पीयूष गोयल। तो सही आंसर है आपका नितिन गडकरी। कमेंट बॉक्स में बताएंगे नितिन गडकरी के पास कौन सी मिनिस्ट्री है, कौन सा मंत्रालय है इनके पास। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, द मोबाइल लेबोरेटरीज फॉर कोविड-19 टेस्टिंग विल बी अवेलेबल इन विच स्टेट्स। कोविड-19 परीक्षण के लिए मोबाइल प्रयोगशालाएं किस राज्य में उपलब्ध होंगी? ऑप्शन ए केरल, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो सही आंसर है आपका महाराष्ट्र। बढ़ते हैं अपनी न्यूज की तरफ, देखते हैं फर्स्ट न्यूज क्या होने वाली है। तो फर्स्ट न्यूज आ रही है, सिद्धार्थ चटर्जी टेक्स ओवर एज टॉप यूएन डिप्लोमेट इन चाइना। सीनियर यूएन ऑफिशियल सिद्धार्थ चटर्जी हैज formally taken over as the United Nations resident coordinate in China, a key posting of overseeing the work of 27 agencies, fund and programs of the global organization in the world's most populous country. सिद्धार्थ चटर्जी चीन में संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष राजनयिक के रूप में, संयुक्त राष्ट्र के वरिष्ठ अधिकारी सिद्धार्थ चटर्जी ने औपचारिक रूप से चीन में संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर के रूप में पदभार संभाला, जो दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाले देश में 27 एजेंसियों, फंडों, वैश्विक संगठनों के कार्यक्रमों की देखरेख का एक प्रमुख पद है। तो ध्यान रखेंगे आपका सिद्धार्थ चटर्जी जी का नेम। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स लॉन्च्ड पायलट पे जल सर्वेक्षण। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हैज लॉन्च्ड अ पायलट पे जल सर्वेक्षण अंडर जल जीवन मिशन। अर्बन सेक्रेटरी हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर दुर्गा शंकर मिश्रा informed that it will be conducted in cities to ascertain the equitable distribution of water reuse of water wastewater and mapping of water bodies with respect to quantity and quality of water through a challenging process। ये न्यूज ऑल इंडिया रेडियो से ली गई थी। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने पायलट पेयजल सर्वेक्षण शुरू किया। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने जल जीवन मिशन के तहत एक पायलट पेयजल सर्वेक्षण शुरू किया है। सचिव आवास और शहरी मामलों
के दुर्गा शंकर मिश्रा ने बताया कि शहरों में यह चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया के माध्यम से पानी के समान वितरण, अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग और जल निकायों की मात्रा और गुणवत्ता के संबंध में मानचित्रण का पता लगाने के लिए आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, उड़ीसा सीएम लेस फाउंडेशन स्टोन टू कंट्रीज लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम इन राउरकेला। चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द कंट्रीज लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम इन द स्टील सिटी हियर ड्यूरिंग इज वन डे विजिट to Sundargarh district. The stadium will be named after noted freedom fighter Birsa Munda and will jointly host the Men's Hockey World Cup 2023 along with the Kalinga Hockey Stadium in Bhubaneswar. ये न्यूज़ द इकोनॉमिक टाइम से ली गई है। उड़ीसा के सीएम राउरकेला ने देश के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने सुंदरगढ़ जिले में अपनी एक दिवसीय यात्रा के दौरान यहां इस्पात शहर में देश के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम की आधारशिला रखी। स्टेडियम का नाम विख्यात स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा के नाम पर रखा जाएगा और भुवनेश्वर में कलिंग हॉकी स्टेडियम के साथ संयुक्त रूप से पुरुषों के हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, किरण बेदी रिमूव्ड एज पुडुचेरी लेफ्टिनेंट गवर्नर Tamilisai Sundararajan gave additional charge. President Ramnath Kovind has removed Dr. Kiran Bedi as Lieutenant Governor of Puducherry as appointed Dr. Tamilisai Sundararajan, Governor of Telangana, to discharge the functions of the Lieutenant Governor of Puducherry. लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पुडुचेरी यानी कि एडिशनल चार्ज दिया गया है, तो इनको हम बोल सकते हैं क्या, इंटरिम गवर्नर। ठीक है, इंटरिम गवर्नर ऑफ तेलंगाना। ठीक है, इंटरिम वर्ड का मीनिंग मैंने बताया था कि जो क्या होते हैं, टेम्परेरी होते हैं, उनको इंटरिम वर्ड वहां पे यूज कर दिया जाता है। किरण बेदी को पुडुचेरी के उपराज्यपाल के पद से हटाया गया। तिमिलिसाई सौंदरराजन को ने अतिरिक्त प्रभार दिया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने डॉक्टर किरण बेदी को पुडुचेरी के उपराज्यपाल के पद से हटा दिया है और तेलंगाना के राज्यपाल डॉक्टर तिमिलिसाई सौंदरराजन को पुडुचेरी के उपराज्यपाल के कार्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त किया है। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, आरबीआई फॉर्म्स एन एक्सपर्ट कमेटी फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स टू स्ट्रेंथन द सेक्टर। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड एन 8-member एक्सपर्ट कमेटी ऑन प्राइमरी urban cooperative bank UCBs to examine, issue and provide a roadmap for strengthening the sector. The committee under the chairmanship for former RBI Deputy Governor NS Viswanathan की chairmanship में कमेटी बनाई गई है, will take stock of the regulatory measures taken by the RBI and other authorities in respect of UCBs unscheduled commercial banks and assess their impact over the last 5 years of identify key constraints and enablers in fulfillment of their socio-economic objective. ये न्यूज़ बिजनेस टुडे से ली गई है। आरबीआई शहरी सहकारी बैंकों के लिए सेक्टर को मजबूत करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति बनाई गई है। एनएस विश्वनाथन की अध्यक्षता में भारतीय रिजर्व बैंक ने मुद्दों की जांच करने और क्षेत्र को मजबूत करने के लिए एक रोड मैप प्रदान करने के लिए प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों पर एक 8 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर एनएस विश्वनाथन की अध्यक्षता में समिति यूसीबी के संबंध में आरबीआई और अन्य प्राधिकरणों द्वारा उठाए गए नियामक उपायों का जायजा लेगी और पिछले 5 वर्षों में उनके प्रभाव का आकलन करेगी ताकि पूर्ति में प्रमुख बाधाओं और दूतों की पहचान की जा सके उनका सामाजिक आर्थिक उद्देश्य के तहत। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, बैंक ऑफ इंडिया, थ्री अदर पब्लिक सेक्टर बैंक्स शॉर्टलिस्टेड फॉर प्राइवेटाइजेशन। इंडियाज गवर्नमेंट हैज शॉर्टलिस्टेड 4 mid-sized state-run banks for privatization under a new push to sell state assets and shore up government revenues. 3 government sources said the 4 banks on the shortlisted are Bank of Maharashtra, Bank of India, Indian Overseas Bank and the Central Bank of India. बिजनेस टुडे से ये न्यूज ली गई है। बैंक ऑफ इंडिया 3 अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक निजीकरण के लिए चुने गए। भारत की सरकार ने निजीकरण के लिए 4 मध्यम आकार के राज्य संचालित बैंकों को शॉर्टलिस्ट किया है। शॉर्टलिस्ट बैंक 4 बैंक कौन कौन से हैं? बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक एंड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप MSDE लॉन्च्ड महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप 2021-23 in partnership with 9 IIMs. The fellowship is rolled out under the World Bank Loan Assisted Program संकल्प। संकल्प देखिए इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन। फेलो आफ्टर गेटिंग ट्रेनिंग फ्रॉम IIMs will further strengthening the district skill administration and the district skill committees under the fellowship. इंडियन एक्सप्रेस से ये न्यूज ली गई है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने 9 IIM के साथ साझेदारी की है। भाई कितने IIM के साथ? 9 IIM के साथ साझेदारी में महात्मा गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप 2021-23 का शुभारंभ किया। फेलोशिप को विश्व बैंक ऋण सहायता
का कार्यक्रम संकल्प कौशल अधिग्रहण और आजीविका संवर्धन के लिए ज्ञान जागरूकता के तहत शुरू किया गया है। IIM ने से प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद अध्येताओं के फेलोशिप के तहत जिला कौशल प्रशासन ने जिला कौशल समितियों को मजबूत करना होगा। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, इंडिया हैज ज्वाइंड द ईरान रशिया मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट 2021 which is a 2-day naval exercise. The exercise is being held in the northern part of the Indian Ocean. भारत ईरान रूस समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2021 में शामिल हो गया है, जो 2 दिवसीय नौसैनिक अभ्यास है। अभ्यास हिंद महासागर के उत्तरी भाग में आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, द नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NIC हैज लॉन्च्ड एन ऐप कॉल्ड संदेश. This instant messaging platform is similar to WhatsApp. It can be used for any type of communication by anyone. National Informatics Center ने संदेश नाम से एक ऐप लॉन्च किया। यह इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म WhatsApp जैसा है। इसका उपयोग किसी भी प्रकार के संचार के लिए किया जा सकता है। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, द लोअर हाउस ऑफ द फ्रेंच पार्लियामेंट has approved the anti-radicalism bill in a bid of the fight the Islamic radicalism. Anti-radicalism bill. The bill seeks to strengthen the government oversight of mosque and religious schools. फ्रांसीसी संसद के निचले सदन ने इस्लामिक कट्टरपंथ से लड़ने के लिए एंटी रेडिकलिज्म बिल को मंजूरी दे दी है। कट्टरपंथ विरोधी विधेयक बिल मस्जिदों और धार्मिक स्कूलों की सरकारी निगरानी को मजबूत करने का प्रयास करता है। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, फॉर्मर गवर्नर जस्टिस M. Rama joins passes away at 89 in Bengaluru. After serving as the Chief Justice of Punjab Haryana High Court, Justice Jain also served as a member of the Rajya Sabha and a governor for the states of Jharkhand and Bihar. पूर्व गवर्नर जस्टिस M. Rama जोइस का बंगलुरु में 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के बाद न्यायमूर्ति जोइस ने राज्यसभा के सदस्य और झारखंड और बिहार के राज्यपालों के रूप में भी कार्य किया है। सेव वाटर, सेव ट्रीज, सेव लाइफ, सेव अर्थ एंड सेव नेचर। अगर नेचर सेव रहेगा तो आप और हम भी सेव रहेंगे। अगर आपने सेशन को एंजॉय किया है तो लाइक करें। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आपके अगर सुझाव हैं तो आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में आकर देख सकते हैं। आपके सुझावों का स्वागत है। थैंक यू फॉर एवरीवन। हैव अ नाइस डे।